राधा और सुमन एक ही घर में साथ रहती थी। राधा सास बहुत ही पारंपरिक और अनुशासन प्रिय महिला थी, जबकि सुमन बहु आधुनिक विचारों वाली और खुले दिल की थी। दोनों अपने अपने तरीक़ों से घर का काम संभालती थी और एक दूसरे का सम्मान करती थी। पर एक दिन उनके बीच से एक बड़ी गलतफहमी ने जन्म लिया। सुमन ने हाल ही में एक नई नौकरी शुरू की थी और वह घर के कामकाज और अपनी नौकरी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन राधा की पुरानी सहेली कमला ने राधा से कहा, राधा दीदी, अब तुम्हारी बहू घर का कामकाज छोड़कर नौकरी कर रही है। घर का क्या होगा? तुम्हें ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। कमला की बातों से राधा के मन में शंका उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद सुमन घर की जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। शाम को जब सुमन घर लौटी तो राधा ने कड़ाई से पूछा, सुमन, तुम्हारी नौकरी अच्छी है पर घर की जिम्मेदारियों को नहीं भूलना सकती। सुमन ने यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य से कहा, माँ जी, मैं तो दोनों ही चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो मैं नौकरी छोड़ दूँगी। राधा ने नाराज होकर कहा, यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन घर को प्राथमिकता देना जरूरी है। दोनों के बीच की यह बातचीत धीरे धीरे बहस में बदल गई। सुमन ने आहत होकर कहा, माँ जी, मैं सिर्फ हमारे परिवार के भले के लिए काम कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ तो यह गलत है। राधा और सुमन ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और घर का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया। यह देखकर राधा का बेटा रोहन चिंतित हो गया। उसने अपनी माँ और पत्नी के बीच की दूरी को मिटाने का निर्णय लिया। एक दिन रोहन ने राधा और सुमन को एक साथ बिठाया और कहा, माँ, सुमन, मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियाँ हो गई है। हमें इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। राधा ने गंभीरता से कहा, रोहन, मैं बस यह चाहती हूँ कि घर की जिम्मेदारियाँ पूरी हो सके। सुमन ने शांतिपूर्वक कहा, माँ जी, मैं समझती हूँ आपकी चिंता। मैं अपनी नौकरी और घर दोनों को संतुलित करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर कहीं कोई कमी है तो मुझे बताइए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। रोहन ने समझाते हुए कहा, माँ, सुमन की नौकरी हमारे परिवार के लिए भी फायदेमंद है। अगर हम मिलकर काम करें तो हम सभी चीज़ें अच्छे से संभाल सकते हैं। राधा ने सोचा और फिर सुमन की तरफ देखा। उन्होंने महसूस किया कि सुमन सच कह रही है। उन्होंने सुमन से माफ़ी मांगते हुए कहा, सुमन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना समझे तुम्हें गलत समझा। सुमन ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, नहीं माँ जी, मुझे भी आपको पहले समझाना चाहिए था। इस तरह रोहन की पहल से राधा और सुमन के बीच की गलतफहमियाँ दूर हो गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर से घर का माहौल खुशहाल हो गया। अब राधा और सुमन ने मिलकर हर काम को बेहतर तरीके से संभालने की ठानी और उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया।